Hello friends, welcome back to my channel. Today it is an lecture of 11th standard chapter number 2. See here we have a question on accounting equation. How to do accounting equation? There are two questions I am going to solve today. One is question number 7, that is on page number 42. Question number 7 पेज नंबर 42. यहाँ मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. वी जस्ट हैव टू put amount in the right column. Here you can see there are the three column: assets, liability and capital. As you all know, the accounting equation का जो formula है that is assets equals to liability plus capital. Assets equals to liability plus capital. यानी जो भी आपकी assets का टोटल आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू योर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का जो अमाउंट होगा उतना. यानी हर एक ट्रांजेक्शन के बाद यू हैव टू चेक, क्योंकि वी सेज इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. तो वी सेज दैट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के हिसाब से अगर असेट्स आपकी बढ़ रही है या असेट्स का अमाउंट जो है वो आपके लायबिलिटी के टोटल से मैच होना ज़रूरी है, लायबिलिटी एंड कैपिटल के प्लस के साथ. इसी के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और चेक करेंगे कैसे ये हमारा हो रहा है या नहीं. तो लेट्स स्टार्ट. तो देख सकते हो सबसे पहला लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000. जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में कैश आएगा, यानी कैश इज अवर असेट्स. तो असेट्स हमारी बढ़ेगी और ये पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, जो बिजनेसमैन लगाता है, ये पैसा बिजनेस में काउंट होता है कैपिटल. इसके वजह से आपका कैपिटल भी बढ़ेगा. तो इसका दो इफेक्ट अगर मैं करूं तो यहाँ पे असेट्स में 50,000 आप ऐड करोगे और दूसरा इसका 50,000 आप ऐड करोगे कैपिटल में. दोनों जगह ऐड करना है और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद उसका टोटल यानी प्लस करके आपको नीचे की कॉलम में लेना होगा. यहाँ देख सकते हो असेट्स 50,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी, तो मेरे पास कुछ नहीं है, 0 प्लस मेरा कैपिटल होगा 50,000. आगे बढ़ते हैं. परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, यानी 10,000 का आपने गुड्स खरीदा है. यानी गुड्स यहाँ पे कैश में खरीदा गया क्योंकि पार्टी का नाम दिया नहीं है. तो अगर आप देखोगे 10,000 का गुड्स आपने खरीदा है तो गुड्स इज अवर असेट्स हियर. तो असेट्स बढ़ेगी क्योंकि आपके पास गुड्स कम सीन है आ रहा है, जबकि सामने आपने कैश में खरीदा है तो कैश आपका जा रहा है. यानी असेट्स में से एक साइड आप देखोगे तो गुड्स कम सीन है और दूसरी साइड आप देखोगे तो कैश गोज आउट है. दैट्स वाई अगर इस ट्रांजेक्शन को आप देखोगे तो यहाँ पे 10,000 असेट्स में ऐड होगा क्योंकि गुड्स आ रहा है और दूसरे साइड आप देखोगे तो 10,000 आपका लेस होगा क्योंकि गुड्स के सामने कैश जा रहा है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो आफ्टर दिस प्लस माइनस 10,000 विल गेट कैंसल, यानी कि डायरेक्टली आप देखोगे तो सेम टू सेम आपका asset 50,000, liability 0 and capital will be 50,000. Now the third adjustment, goods stolen ₹1,000, यानी गुड्स चोरी हो गया है 1,000 का. तो याद रखो जब भी यहाँ पे एक्सपेंस या लॉस होगा तब हमारा असेट्स एंड कैपिटल जो है वहाँ से वो लॉस या एक्सपेंस माइनस करना होता है, और अगर हमारा इनकम या गेन होगा तो असेट्स और कैपिटल में प्लस होता है. तो यहाँ स्टोलन हुआ है मतलब चोरी हुआ है, इट मीन्स अवर लॉस. तो बिजनेस के लिए लॉस है तो हमारा असेट्स और आपका जो दूसरा है कैपिटल वो भी माइनस होगा. तो माइनस फ्रॉम असेट्स एंड माइनस फ्रॉम कैपिटल. तो आफ्टर दिस अवर असेट्स विल बी 49,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी 0 एंड कैपिटल इज 49,000. तो आप चेक कर सकते हो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपका असेट्स इक्वल्स टू आपकी कैपिटल और लायबिलिटी होना चाहिए. सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000, यानी 5,000 का गुड्स आपने बेचा है. अब देखो गुड्स आपने बेचा है कैश में, यानी कि गुड्स जा रहा है तो 5,000 का असेट्स आपका कम हो रहा है, लेकिन सामने आपने कैश में बेचा है, इसका मतलब कैश आ रहा है. तो एक साइड आप देखोगे कि 5,000 आपका ऐड हो रहा है, तो यहाँ मैं प्लस 5,000 करूँगा और दूसरे साइड आप बोलोगे कि गुड्स जा रहा है तो 5,000 आपका लेस होगा. यानी ऐड और लेस दोनों एक साथ होगा
तो आपका टोटल असेट्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, लायबिलिटी के ऊपर तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, एंड कैपिटल के ऊपर भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आफ्टर दिस यू कैन सी आवर असेट्स इज 49,000, लायबिलिटी इज 0 एंड कैपिटल इज 49,000। नेक्स्ट, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक ₹7,000, यानी बैंक के पास से आपने 7,000 का लोन लिया है। जब आप बैंक से लोन लोगे तो लोन आपके लिए क्या बन जाता है, लोन इज योर लायबिलिटी, जो आपको आज नहीं तो कल चुकानी पड़ेगी। दैट्स वाई इसके बाद आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी 7,000 से। और दूसरी बात, वो पैसा बिजनेस में आएगा, यानी आपकी असेट्स बढ़ेगी। तो ये 7,000 जो है, जब आप लोन के तौर पे ले रहे हो तो उससे दो जगह पे एडिशन होगा, एड इन असेट्स, एड इन लायबिलिटी। तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन यू कैन सी दिस कि आपका 49 + 7 कम्स टू 56,000 आपका असेट्स हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका लायबिलिटी होगा 7,000 प्लस आपका कैपिटल होगा 49,000। यू कैन सी दिस कि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो आपका असेट्स 56,000 है, लायबिलिटी 7,000 एंड कैपिटल इज 49,000। तो बोथ द साइड्स आर टैली हियर। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 43 पे आपको दिया है। मैंने यहाँ पे उसका भी क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। सबसे पहला देखो, अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा सब में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंसेस है। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो कैश या बैंक बैलेंस जो भी होगा वो आपका असेट्स इंक्रीज करेगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे +1 लाख रुपीज़ लिखूंगा, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में, और यहाँ पे लायबिलिटी 0 होगा, प्लस आपका कैपिटल अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज होगा, क्योंकि 1 लाख रुपया बिजनेस में आ रहा है। तो आफ्टर दिस फर्स्ट ट्रांजेक्शन यू कैन सी दिस, आपका असेट्स टोटल करोगे तो 1 लाख, लायबिलिटी 0 प्लस कैपिटल विल बी योर 1 लाख रुपीज। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर, यानी रीटा स्टोर के पास से आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है। तो गुड्स क्रेडिट में खरीदा है मतलब गुड्स आपके पास आ रहा है, यानी कि आपकी असेट्स इंक्रीज हो रही। तो मैं असेट्स में यहाँ पे 9,000 ऐड कर देता हूँ। अब दूसरी बात, मैंने ये गुड्स क्रेडिट में लिया है, यानी रीटा स्टोर आपकी बन जाएगी क्रेडिटर। क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, यानी कि आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी सामने, क्योंकि आपने गुड्स उधार में खरीदा है। दैट्स वाई एड इन असेट्स एंड एड इन लायबिलिटी। तो इसके बाद आप देखोगे योर असेट्स विल बी 1,09,000, वेर एज योर लायबिलिटी इज इंक्रीज टू 9,000 एंड कैपिटल विल बी द सेम 1 लाख रुपीज। आफ्टरवर्ड इज परचेज अ लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए आपने लैपटॉप खरीदा है। अब आप देख सकते हो कि असेट्स हमने खरीदी है। जब असेट्स आप कैश में खरीदोगे, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है किसके पास से खरीदा है, इस मीन्स ये ट्रांजेक्शन कैश में है, यानी कि ये लैपटॉप हमने खरीदा है तो असेट्स हमारे पास बढ़ेगी, क्योंकि लैपटॉप इज अवर असेट्स। तो 10,000 में असेट्स का ऐड करूंगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप हमारी असेट्स बढ़ाएगा। लेकिन सामने हमने कैश में पेमेंट किया है, ड्यू टू दिस आपका जो असेट्स है वो कम भी होगा, क्योंकि कैश गोज आउट, लैपटॉप कम्स इन बट कैश गोज आउट। दैट्स वाई आपके असेट्स के ऊपर ये ट्रांजेक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अमाउंट विल बी द सेम, लायबिलिटी विल बी द सेम एंड कैपिटल विल बी ऑल्सो द सेम वन। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट ₹12,000, यानी रीना को आपने गुड्स क्रेडिट में बेचा है। यहाँ पे जब आप रीना को गुड्स क्रेडिट में बेचोगे तो सबसे पहला तो रीना आपकी क्या बन जाएगी, डेटर बनेगी। यानी आपका डेटर क्या होता है, आपकी असेट्स होती है। यानी इस ट्रांजेक्शन से आपके 12,000 के डेटर बढ़ने वाले हैं, तो आपका +12,000 हो जाएगा असेट्स। जबकि सामने आपके पास से 12,000 का गुड्स जा रहा है, यानी कि आपका असेट्स सामने कम हो रहा है। तो असेट्स में ही 12,000 ऐड करोगे और असेट्स में ही 12,000 लेस करोगे। दैट्स वाई आपके असेट्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। सेम हियर, नो इम्पैक्ट ऑन द लायबिलिटी,
Same year, no impact on the capital also. Next, received an interest rupees 2500, यानी 2500 रुपीज का आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, यानी इंटरेस्ट आपकी यहां बन गई इनकम। तो जैसा मैंने आगे बताया था, एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो आपको कैपिटल और असेट्स दोनों जगह से माइनस करना है, जबकि आपका इनकम या गेन होगा तो आपको ये दोनों जगह पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ये आपकी इनकम है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग assets and liability both side 2500 rupees. So after this transaction our assets will be 1,11,500, liability will be same 9,000, whereas your capital will be 1,02,500. Next, paid telephone bill. टेलीफोन बिल आपने पे किया है 1,300 रुपीज। तो ये टेलीफोन बिल आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। जब एक्सपेंस होगा तो जैसा मैंने अभी बताया, असेट्स एंड लायबिलिटी रिड्यूस होगी, दैट्स वाई ये दोनों साइड से आपको माइनस करना पड़ेगा 1,300, और यहाँ पे भी आप माइनस करोगे 1,300। ये 1,300 माइनस करने के बाद आपका फाइनल बैलेंस जो आपको मिलेगा दैट कम्स टू 1,10,200 असेट्स का। लायबिलिटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, तो 9,000 का 9,000, और आपका कैपिटल जो है वो आपका माइनस होगा 1,300 से, और ये आ जाएगा आपका 1,01,200। तो ऐसे आप ये पूरा सम सॉल्व कर सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन का। चेक इट आउट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग एनी एडजस्टमेंट प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके जो भी डाउट होगा उसको अर्ली से अर्ली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अब अपने प्लीज़ कम से कम 2 आपके किसी भी फ्रेंड्स को आप ये रेफ़र कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो हमारा सॉल्यूशंस है वो पहुंच पाए और बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अकाउंटिंग इक्वेशन के सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द न्यू वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।